गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन 1.5 करने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट तरीके सीखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स वाले क्वेश्चन को इरेशनल में। तो मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ बहुत ही बड़ी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों इस एक्सरसाइज में। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हमारी 1.5 1.6 ये होती है, जिसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं और रूट वालों को देख कर हमें डर लग जाता है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ इसका, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रूट्स की। तो आपने इससे पहले अलजेब्रा में सीखा होगा कि होता है लाइक टर्म, नाम सुना होगा, समान पद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, यहाँ पे समझ जाओगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं 4x को प्लस कर रहे हैं 3x से, और हम 4x को ही प्लस कर रहे हैं 3y से भी। तो ये प्लस किस में होगा? इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे दिखते हो, वेरिएबल एक जैसे दिखते हो। यहाँ x है, यहाँ x है। अगर वेरिएबल सेम है तो नॉर्मली प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7x। लेकिन यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो हमारे प्लस माइनस नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब यही चीज़ हमारे रूट में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कि अगर इस एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ रूट ए, और इस वाले एक्स की जगह लिख देता हूँ रूट ए, तो रूट ए के भी ये भी लाइक टर्म हो गया, क्योंकि वेरिएबल ही मान लें, है ना। या कांस्टेंट में रूट आ जाए तब भी उसको हम उसी फॉर्म में, लाइक टर्म के फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ रूट सेम है, रूट सेम होना चाहिए। रूट सेम होने का मतलब कि लाइक हो गया। ठीक है, रूट सेम है तो इनके आगे के जो नंबर होते हैं हमारे प्लस माइनस हो जाते हैं। 4 + 3 कितना हो गया? 7 रूट ए। लेकिन वही बात करें अगर हम ये लिखते हैं 4 रूट ए प्लस 3 रूट बी, तो यहाँ पे रूट क्या है हमारा? सेम नहीं है, तो ये हमारा प्लस या माइनस नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही उतार कर छोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग की, उम्मीद करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 मैंगो हैं और 3 एप्पल। इसको अगर हम प्लस करना चाहें तो हम प्लस कैसे भी नहीं कर सकते। हम ये अगर फ्रूट्स की पूछें तो 7 फ्रूट्स हैं, लेकिन अगर पूछें कि इसको हम प्लस कर लें, प्लस कभी नहीं हो सकता। हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 3 मैंगो प्लस 4 मैंगो प्लस 3 एप्पल। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते 3 मैंगो प्लस 3 मैंगो, 4 मैंगो प्लस 3 मैंगो, तो क्या होता है? 4 + 3 कितना हो जाता है हमारे? 7 मैंगो। समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम हो गए तो हम प्लस कर पाए, यहाँ सेम नहीं था तो हम प्लस नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब इसकी बेस की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन से। अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी हो तो क्या होता है कि रूट दोनों पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 है, तो रूट अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर अब इसी को थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं। अगर दोनों रूट सेम होते तो क्या होगा? तो आपको दिखेगा अगर रूट सेम है तो क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए। तो हमने चैप्टर 12 में हीरोन्स फॉर्मूला में सीखा है, या 8 क्लास में भी सीखा था कि अगर रूट के अंदर पेयर बन जाए तो उसको हम एक बार लिखते हैं, तो इसको एक बार लिखेंगे और रूट खत्म हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, रूट ए स्क्वायर रूट कट जाएगा तब भी क्या आंसर आएगा? ए आएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारा जैसे इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ में बच्चों, अच्छा रहेगा। जैसे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 से रहेगा, तो क्या करेंगे? अंदर 3 इंटू 3, 3 पेयर बन गया तो आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसको अगर हम बच्चों ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिवाइड के लिए, ए अपॉन रूट बी। तो मान लीजिए रूट 4 है और नीचे रूट 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एग्जाम्पल ए बच्चों,
क्या लिख लेंगे हम इसको, पूरे को रूट चढ़ा के 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, a/b लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि √48/√3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें मुश्किल होगी काटने में, तो दिख रहा है इस पे रूट है, इस पे भी रूट है, तो पूरे पे रूट ले लेंगे 48/3। 3 के टेबल में 48 कब आता है हमारा, 1 और 6 16 पे, और 16 फैक्टर किसका होता है, 4 × 4 मतलब कि 4। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड का मेथड आ गया होगा समझ में, और प्लस माइनस का मैंने वैसे समझा ही दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार और आपको क्लियर करवाता हूँ। अब √a + √b करें तो ये हमारा प्लस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही रूट क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले सिखाया था कि √2 को अगर हम √3 के साथ प्लस करें तो ये प्लस नहीं होता, लेकिन अगर रूट दोनों क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि √3 + √3 करें तो √3 कितनी बार है, 1, और 1 कितना हो गया, 2, तो √2√3। क्लियर है बच्चों। वैसे ही माइनस में भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा हमारा, √a - √b करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि रूट क्या है, डिफरेंट है, लाइक नहीं है, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे कि √2 - √3 कर रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, इसको ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं। मान लो सबसे पहले फॉर्मूले से हम कुछ और जाना जरूरी है। मान ली कि √a ब्रैकेट में क्या है हमारा, √b + √c। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका साइन भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको नॉर्मली हमने क्या सीखा है अलजेब्रा में, ये सीखा है कि अगर b + c अंदर ब्रैकेट के अंदर बाहर a है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं। पूरा अलजेब्रा मेथड ही चलता है बच्चों रूट में। तो a को b से किया, a b, पर इसका साइन भी मल्टीप्लाई करना है साथ में, प्लस 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 ही रहेगा। फिर a को c से कर रहे हैं, ac प्लस प्लस प्लस, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं। √a को √b से करेंगे तो क्या होगा, √a × √b, फिर √a को √c से कर रहे हैं, √a × √c, तो ये क्या हो गया हमारा, √ab, और ये हो गया हमारा √ac, आंसर हो गया। अब बच्चों ये जिनकी सही से प्रैक्टिस हो जाए उसको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा आंसर लिख सकते थे भाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, √ab हो गया, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ac हो गया। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा करके देखते हैं। मान लीजिए हम बड़ी वैल्यू ले लें, √a + √b, फिर √c + √d। तो ये भी हमने सीखा हुआ कैसे करते हैं। इस वाले टर्म को पहले हम इन दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, फिर इस वाले को हम फिर से इसी से करते हैं मल्टीप्लाई सेकंड टाइम में। पर लिखने का तरीका, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो पूरे को ही इसको साथ में लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में √c + √d, फिर इसको कर रहे हैं तो इसके साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, √b + √b, √c + √d। अब बेसिक सिखाया है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन यूनिट रहते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो ये अब डायरेक्ट लिख लें हम, जो हम जैसे यहाँ लिखा था दोनों रूट में, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा √ac, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √ad, √bc और √bd। इसके ऊपर एग्जाम्पल में क्वेश्चन करें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, या हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, √2 को √5 से किया, √10 साइन प्लस प्लस प्लस, √2 को √7 से किया, प्लस माइनस माइनस, √14 प्लस प्लस, √15 प्लस माइनस, रूट को 3 से √7 से किया था √21। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसमें और बच्चे कंफ्यूज आते हैं, जैसे कि हमने देख ही लिया कि √a को √b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, √a भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम a को हम √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √a भी होगा, ये गलत है। ये क्या होगा, इसका a√b ही रहेगा। मतलब 2 को अगर हम √3 से कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ये 2√3 रहेगा। हाँ वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2 को अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अंदर 4 × 3 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, ये नहीं कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके √6 लिख देंगे, गलत होगा हमारा। ठीक है, अब और कुछ
जो फॉर्मूले हैं जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 2 बार लिख कर, है ना, और नहीं तो सीधा रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा ए प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस बी। तो अगर हमें फॉर्मूला रटना है तो फॉर्मूला रटें, और नहीं तो सॉल्व करना है तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूले में से करना है तो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम, और ये फॉर्मूले बच्चों ऐसा नहीं है रूट ए प्लस रूट बी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रूट ए माइनस रूट बी। तो क्या लिखते हैं हम इसको, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस को क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या हो गया हमारा ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइज ज़्यादातर हम डिनोमिनेटर को करते हैं, ठीक है, क्लियर है। रैशनलाइज हम किसको करते हैं, ज़्यादातर डिनोमिनेटर को करते हैं, ठीक। अब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए आपका 1/√a आ गया, तो हम इसको ना डिवाइड में रखते ही नहीं है डिनोमिनेटर में, हम इसको सॉल्व करना पड़ता है, न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, इसको हम इसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि हमने 7th क्लास में सीखा है कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, तो आ जाएगा रूट ए अपॉन में हमारा ए, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख दूँ, जो हमारी बुक का क्वेश्चन एक √7 है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, √7 ऊपर नीचे √7, तो √7 अपॉन में 7, या कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेने, √7 हो, 2√7 हो, तो क्या करेंगे इसको, तो बच्चों हमारे ऊपर या तो 2√7 ऊपर नीचे ले लो। देखो अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर के ऊपर से क्या था 2√7, नीचे से नीचे क्या था 2 × 4, √7 कितना होता है हमारा 7, सिखाया था 7 × 7 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 2 से काटा इसको तो कितना आ गया हमारा √7/14। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √7 अपॉन में √7 7 2 × 14, ऐसे डायरेक्ट भी आंसर कर सकता था। तो ये तरीका सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिए, अगर नीचे प्लस माइनस में आ जाए तो क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका अपोजिट साइन बदल दो बस, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर, ए को 1 को √2 ऐसे करेंगे तो रूट ए आएगा, फिर 1 को इससे करें तो प्लस माइनस माइनस तो रूट बी, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अभी लिखवाया था फॉर्मूला हमने कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी हो तो क्या लिखते हैं ए माइनस बी लिखते हैं। तो क्या आ गया नीचे ए माइनस बी हो गया, ठीक है। पर बच्चों कई बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि ये रूट ए का होल स्क्वायर लिखें और रूट बी का होल स्क्वायर लिखें, तब जाके स्क्वायर से स्क्वायर काटें, रूट काटें, तब ए माइनस बी लिखें, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया वैसे। अब अगर हम इसकी बात करें रूट ए माइनस 1/√a माइनस रूट बी, इसमें भी क्या करेंगे, यही करेंगे, ऊपर प्लस ले लेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा ये रूट ए प्लस रूट बी, नीचे हमारा ए माइनस बी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए 4 + 3√2 है, तो ये रूट में नहीं है, तब भी हमें रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब ये इस पैटर्न पे हो गया हमारा। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, ए प्लस रूट बी हो, ठीक है, तब भी क्या करेंगे हम ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट
बी, इसको सॉल्व करें तो क्या है ऊपर ए रूट माइनस बी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाता है हमारा, है ना। तो अब इसको करेंगे तो क्या, जैसे मैंने बताया कि हमें स्क्वायर लगा के सॉल्व करना है। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए माइनस रूट बी, रूट ए स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, पर स्क्वायर से रूट ए वाले कट जाएगा, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे, माइनस। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऊपर को ऊपर से हम मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से किया 4, 1 उसको से किया था प्लस माइनस माइनस, पर जब नीचे कर रहे हैं तो ए प्लस बी माइनस बी हुआ तो क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों क्या गलती करते हैं बच्चे, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर आप लोग क्या गलती कर देते हो। यहाँ तक सही है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बड़ा सिंपल है। लेकिन इसको जब आप 3 रूट 2 का स्क्वायर करते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में सिर्फ रूट स्क्वायर से रूट को काट देते हो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हो, जो कि ये गलत होता है। हमें करना क्या होता है, ये जो है इसको 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 से कितना हुआ 9, रूट 2 को रूट 2 से क्या कितना हुआ 2, तो 9 2 से कितना हो गया 18 माइनस 18, ये आया। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में माइनस 2, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान देना प्लीज़, ये गलती मत करना, ये तरीका है करने का, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बकवास कर ली हमने, बकवास नहीं बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो आपके आने वाली क्लास तक इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। 1.5 में पूछ रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल इरेशनल, हमें बताना है इसमें कौन सा रैशनल है इरेशनल है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट बच्चों, कुछ बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम किसी रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस करेंगे तो इरेशनल ही बनता है, अगर रैशनल के साथ इरेशनल माइनस करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा, अगर रैशनल के साथ इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल ही बनेगा, अगर रैशनल के साथ इरेशनल को डिवाइड कर रहे हैं तब भी इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मे बी ये रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। अगर ये इरेशनल दोनों सेम हैं तब ये रैशनल होगा, ठीक है। अगर ये इरेशनल डिफरेंट है तभी इरेशनल रहेगा। मतलब ये कि जैसे कि अगर इनकी सेम की बात की तो रूट 2 मल्टीपल रूट 2 करें, ये भी रैशनल इरेशनल, लेकिन क्या होगा ये रूट 4 होगा तो क्या आएगा 2, ये इरेशनल हो गया। लेकिन वही बात करें 2 रूट 3 ये डिफरेंट हो गया, तो रूट 6 ये क्या हो गया इरेशनल हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका 2 माइनस रूट 5। तो देखिए मैंने अभी बताया था ये क्या है रैशनल, ये क्या है इरेशनल। रैशनल इरेशनल क्या होता है इरेशनल, बच्चों जो नहीं ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। इरेशनल माइनस रैशनल भी हो सकता है, ये उल्टे भी हो सकते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा इरेशनल आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देखिए लाइक टर्म की जैसे बताया था, रूट वाले जो अगर सेम आ गए लाइक टर्म में देखेंगे हम उनको, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, प्लस से माइनस कट गया, तो क्या आया 3 क्या होता है हमारा रैशनल होता है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो कट जाएगा, है ना। क्या आएगा 2/7 जो कि क्या हो गया रैशनल। फोर्थ की बात करते हैं 1/√2। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कभी भी डिवाइड में हमारा रूट नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे आप, तो क्या आएगा रूट 2 अपॉन में 2, पर ये रैशनल और क्या है रैशनल, तो ये भी क्या रहा हमारा ये रैशनल ही रहा, क्यों मैंने बताया था कि अगर डिवाइड करें मतलब ये इंटरचेंज भी हो सकता है, पर इरेशनल नीचे रैशनल आ सकता है तभी रैशनल ही रहेगा, ठीक है। फिर ओके बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 2 पाई, ये बताइए क्या होगा हमारा, सोचिए सोचिए, ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर पाई दे रखा है तो ये रैशनल होता है, लेकिन 2/7 दे रखा है तो ये रैशनल होता है। ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आती है, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ठीक है। 22/7 रैशनल होता है और पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √7। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे सिखाया था, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई, कोई भी रूट में नहीं, पहले साइन प्लस 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 3 × 2 = 6, फिर इसको इससे करना है, ये रूट में नहीं है, ये रूट में है। तो बताया जब एक रूट में हो एक बिना रूट में, तो मल्टीप्लाई नहीं होते, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो प्लस 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 हुआ, तो 3 √2, फिर ये भी ऐसे ही बच्चों, ये क्या रैशनल इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको बस लिख के छोड़ देंगे, 2 √3 मल्टीप्लाई में, ये भी रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 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 हो गया, √3 को √2 से करेंगे कितना आएगा, √6 आएगा। देखिए √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 3 - √3, बुक लेके जरूर बैठे हैं आप लोग, ठीक है। 3 + √3 3 - √3। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं, या तो बच्चों हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये a + b - b है, तो ये लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, और स्क्वायर से रूट कट गया 3, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। चलिए, और इसका आगे भी इसका मेन पार्ट सोल्व कर लिया, समझ लिया कि करते क्या है इसमें, तो ये बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, √5 + √2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है। √5 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमें करना है √5 - √2 √5 + √2, ठीक है। तो यहाँ हम a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या इसको ही 2 बार लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 5, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 ही रहेगा, पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 और 2 कितना हो गया, √10, स्क्वायर से रूट कट गया 2, 5 + 2 कितना हो गया, 7 + 2 √10, ये इसका आंसर हो गया। इस वाले में देखिए ये a + b a - b, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, √5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, a + b a - b a² - b², इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 - 2 कितना हो गया, 3, क्लियर है। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कि क्या कह रहा है कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट इसे हम नहीं करें, लेकिन ये है कि करने के लिए पाई इरेशनल ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी इरेशनल, देखिए अगर किसी भी नंबर को हम रैशनल पर शो कर पा रहे हैं, स्केल पर शो कर पा रहे हैं, ठीक है, स्केल पर, तो हम उसको रैशनल बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको स्केल पे शो कर दिया तो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बकवास क्वेश्चन है, नहीं आना वाला। हम फोर्थ क्वेश्चन 9.3 को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ये अभी करते हैं, पहले हम फिफ्थ कर लेते हैं। हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख लिया, चलिए सॉल्व करते हैं। ये बच्चों मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका था थोड़ी देर पहले ही। जब डिनोमीटर में होगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाले को ऊपर से क्या √7 को √7 से करेंगे तो क्या होगा, अंदर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट के कितना आया 7। इसके लिए क्या करेंगे, ये है तो क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और यहाँ माइनस है तो क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, ठीक है। 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ मैं। अब a - b + b क्या होगा, √7 का होल स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या है हमारा
ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 7 और 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे माइनस, तो ऊपर तो ये आएगा। बच्चों इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया 5 - 2 कितना हो गया 3। शुरुआत में ही बताया कि हमारे जो क्वेश्चन, जैसे मैं शुरुआत में बताया कि हमारा जो क्वेश्चन है NCERT से 30 to 40% ही आता है। बेस वही रहता है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा बुकें करनी चाहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाए, हम बीच में माइनस से तो क्या करेंगे प्लस, ऊपर को उससे पर मल्टीप्लाई किया, नीचे a - b + b क्या होगा √7 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, तो √7 + 2, √7 का स्क्वायर रूट कट गया तो 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, तो क्या आंसर बच्चों आया √7 + 2, 4 7 - 4 कितना हो गया 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो हमने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट करते हैं √9.3 नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करते हैं। हमें क्या ड्रॉ करना है 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 9.3 की एक लाइन खींच लेनी है, ये 9.3 हो गया हमारा, ठीक। अब इसका नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। फिर इसी ए बी, इस बी से हमें 1 और सेंटीमीटर में आगे लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर और आगे, ठीक। इस पॉइंट को हमें ले लेना सी, क्लियर बच्चों। फिर क्या करेंगे, हमें कंपास का यूज़ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बिटवीन ए एंड सी। क्या ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो बच्चों कर लिया। अब बच्चों ये नहीं कि आप बहुत बड़ा खोल दें इसको तो ड्रॉ नहीं होगा, हमें क्या करना होता है इतना भी नहीं खोलने, हमें यहाँ पे रखे इसके आधे से ज़्यादा खोलना पड़ता है। जैसे खोल लिया हमने, ठीक है। तो हमने एक सी पे रखा, एक हमने ऊपर एक आर्क लगाया, एक हमने नीचे आर्क लगाया, ठीक है। वैसे ही हमें ए पे रखना है, एक ऊपर आर्क लगाना है और एक नीचे आर्क लगाना है। हमें 2 पॉइंट मिल गए, इन पॉइंट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं ई एफ। इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है ज्वाइन कर देना है स्केल से, एकदम क्लियरली ज्वाइन मत कीजिए, डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा करने से होगा क्या पता है आपको, ऐसा करने से हमें सेंटर ओ का पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये पता चल गया ओ, फिर हमें क्या करना है कि सेंटर ओ पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एक आर लगाना है ए से, ए पे रख लिया हमने, देखिए ए पे रख लिया, और यहाँ से एक आर लगा लीजिए, जो ये कहाँ से होके जाएगा हमारा सी से होके जाएगा, एग्जैक्ट सी से ही होके जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है बी से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम
डी का सारा ले लेंगे। अब हम कंपास से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों ये हो गया 90 डिग्री। ध्यान रखना इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट हो गया और इससे हमें यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बच्चों कहाँ इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पर। इस काम ने नाम ले लिया डी, ठीक है। अब हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कंसीडर करेंगे, इसको हम सी को 1 कंसीडर करेंगे नंबर लाइन पे, और इसके आगे ऐसी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको 0 मानकर कर दिया हमने। अब ये नंबर रूट 9.3 हमें इस पर कहाँ दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी पे रखकर कंपास की निडल को और पेंसिल की निडल को डी पे रखकर यहाँ से हमें एक आर्क लगाना नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हम लगाते हैं, देखिए कहाँ कर रहा है, ये हमारा इस जगह कट कर रहा है, इसे जी मान लेते हैं। यही हमारे क्या है, रूट 9.3 है। तो अगर हम आपके समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इससे सही से ड्रॉ करके बताते हैं कौन से कितने मेजर पे है ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो बच्चे थोड़ा सा ऊपर सा बन गया है ना। तो 3, ये हमारा 2, तो इससे जस्ट थोड़ा सा स्लाइडली थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा, ठीक है। हमें फिर से बता देता हूँ, बी पे रखकर इस डी पॉइंट पे रखकर हमें आर्क लगाना है, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।